बढ़ते हैं जी आगे। बात जब जम्मू कश्मीर की हमने शुरू कर दी है, जरा बात आपको बताते हैं कौमी शाहराह की भी, क्योंकि कौमी शाहराह पर दरमानदा ट्रकें थी। इस तरीके की बातें और विजुअल्स लगातार बताई जा रही थी और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी। इस बीच सरकार ने रात देर गए से बड़ा फैसला लिया और मेवा बरदार गाड़ियों को मंजिल मकसूद की तरफ रवाना करने की हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चले कि जहां 2 रोज के दौरान वादी के अंदर जितनी भी फ्रूट मंडियां हैं उनमें कामकाज बंद रहा, मुतासर रहा, क्योंकि फ्रूट ग्रोवर्स का इल्जाम था, उनकी शिकायत थी कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जो मेवा से लदी गाड़ियां हैं उन्हें रोका जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने एहतजाज किया था। हड़ताल भी 2 दिन तक रहा। उसके बाद ही कल शाम जब सूबाई कमिश्नर कश्मीर की पीके पोली की जानिब से ये यकीन दहानी की गई है कि रात देर गई तक सभी गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी गई है, उसके बाद ही शाम देर गई तकरीबन 10 बजे के करीब जो हमारे जनूबी कश्मीर की नुमाइंदे फिदा हुसैन वहां पर मौजूद थे, काजीगुंड और बानिहाल के आसपास, उन्होंने पूरे जो वो विजुअल्स आपको दिखाए कि किस तरह ट्रकों को आगे जाने की इजाजत दी गई। उसके साथ साथ ही इंतजामी की यकीन दहानी के बाद अब आज बाज़ाब्ता तौर पर वादी के अंदर जितनी भी फ्रूट मंडियां हैं वहां पर दोबारा कामकाज बहाल होगा और फ्रूट ग्रोवर्स कहीं ना कहीं उनके जो मुश्किलात थे, उनकी जो परेशानियां थी वो कहीं ना कहीं दूर हो गए। इसके साथ साथ ही आईजीपी ट्रैफिक जो है उनकी जानिब से कहा गया है कि गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान जब कल रात गुलिस्तान न्यूज़ के साथ उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों के दौरान काजीकुंड के अंदर कोई भी गाड़ी दरमानदा नहीं, यानी कि मेवा से लदी कोई भी ट्रक वहां पर मौजूद नहीं है गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान। ये आईजीपी ट्रैफिक की जानिब से अच्छा जी, वो यहीं पर नहीं रुके बल्कि उन्होंने इस बात की भी वजाहत की कि जनाब फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस इन सभी मामलात को देख रही है और ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए भी कमर कस लिया गया है। और कल ये बात भी सामने रखी गई कि तकरीबन 580 मेवा बरदार गाड़ी जो है फ्रूट लेडन ट्रक्स जो है वो मुगल शाहराह से अपनी मंजिल मकसूद की ओर रवाना हुई है। और जब एदाद शुमार को खंगाला गया जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया तो उसके तहत यह बताया गया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कहा कि 1 सितंबर को जनाब 45,923 ट्रकें जिनमें 17,631 ट्रकें जो हैं वो मूव हो गई हैं जी श्रीनगर टू जम्मू वाया जवाहर टनल। और ट्रकों जो ये गाड़ियां हैं जो रिलीज हो गई हैं श्रीनगर टू जम्मू और पिछले 3 दिन से इन्हें 24, 25 और 26 सितंबर को लगातार गाड़ियां जो है वो चल रही हैं। और 24 तारीख को 825 ट्रकें रवाना कर दी गई थी और उसके साथ जनाब 26 तारीख को 671 ट्रकें रवाना कर दी गई, लेकिन मेहाड़ के पास जिस तरीके से पस्सी गिराई थी उसकी वजह से सस्पेंशन ऑफ द ट्रैफिक हुआ था नेशनल हाईवे पे, थोड़ा सा रुकना पड़ा, लेकिन उसके फौरन बाद दोबारा से इस काम काज को हाथ में लिया गया है। और लगातार जो एदाद शुमार आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं और कल भी हमने रात देर गए आपको ग्राउंड जीरो से दिखाया था कि हुकूमती सतह पर काम जो है वो किया जा रहा है। अब जरा आईजीपी ट्रैफिक साहब को भी सुन लीजिएगा किस तरीके से उन्होंने हमारे तीखे और बड़े सवालों का जवाब दिया और कहा कि देखिए कुछ चीजें उनके हाथ में भी नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है कि माल बरदार गाड़ियां जितनी भी है उन्हें निकाला जाए। दूसरी तरफ से जो लोग हैं जो इस तिजारत से वाबस्ता उनकी एप्रहेंशंस है, उनके खदशात है, उनके सवालात है और वो कहीं ना कहीं सवालात जो है वो एक बड़ा तूफान पैदा कर रही है। माना जा रहा है कि एक मुल्क की एक बड़ी कोल्ड चेन को जनाब जम्मू कश्मीर में लाने की कोशिश की जा रही है, कुछ बड़े लोगों को ये सारा कारोबार देने की बातें हो रही है, इस वजह से जानबूझकर ट्रैफिक को जो है वो हॉल्ट किया जा रहा है, इल्जामात है। लेकिन आईजीपी ट्रैफिक क्या कुछ कह रहे हैं जरा इसको जरा सुन लीजिएगा। और इस वक्त की अहम बड़ी खबर जो है वो ये है कि माल बरदार गाड़ियों को फिलहाल चलने की इजाजत होगी एज पर द रूटीन शेड्यूल जो जारी किया है ट्रैफिक महकमे की तरफ से। फर्स्टली यहाँ से जो ट्रैफिक एनएच से जाता है उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो नेचर की कंस्ट्रेंट्स हैं। एक सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट है कि 18 जुलाई से वहाँ अमरनाथ यात्रा के टाइम पे पसी एक्टिविटी हुई थी पहाड़ पे, वो अभी तक चल रही है, जिसके कारण ऑलमोस्ट दूसरे दिन शूटिंग स्टोन के कारण ट्रैफिक रोकना पड़ता है गाड़ी, क्योंकि वो सेफ़ नहीं होता कि गाड़ी उस टाइम पे निकले, किसी की जान जा सकती है। तो उसके कारण ओवरऑल जो चैनल में कैपेसिटी कम हो गई है। दूसरा जो एनएच का वाइडनिंग का काम चल रहा है और जो रिसेंट बारिशें हुई हैं उसके कारण भी एनएच की रामबन वाले स्ट्रेच में हालत काफ़ी बुरी है। तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ गाड़ियाँ जो निकल पाती हैं फर्दर रिड्यूस हो गई है। एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ क्रॉप काफ़ी अच्छा हुआ है तो जो डिमांड है एप्पल
के ट्रक्स की जो नंबर ऑफ एप्पल ट्रक्स दैट आर कमिंग टू काजीगुंड हैज़ इंक्रीज्ड मेनी टाइम्स। तो उस इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर जे&के ट्रैफिक पुलिस और यूटी सरकार लगी हुई है कि हम कैसे स्मूथ फ्लो फैसिलिटेट कर पाएँ। इसके लिए हमने इनफैक्ट ये सीज़न शुरू होने से पहले ही हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन से मीटिंग करी थी। हमने डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर को भी बुलाया था, उनके साथ भी मीटिंग करी थी ताकि हम लोगों के सुझाव ले लें और कुछ स्कीम निकालें। मीटिंग का सिलसिला भी जारी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो रुक रही हैं, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है कि माल बरदार गाड़ियां जो है वो मंजिल मकसूद की ओर रवाना हुए। कल रात देर के ग्राउंड जीरो पर भी हमने देखा कि तकरीबन 300 से 400 गाड़ियों को रवाना किया गया था रात देर